साथ आप निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय पहले हम पढ़ें। जो आज हमारी कलीसिया में जब संख्या बढ़ जाती है, लोग बढ़ने लग जाते हैं, आपकी कलीसिया में तो आज भी लोग जुड़ेंगे, कल भी लोग जुड़ेंगे। तो आज जुड़ने वाले 15 दिन से लोगों के जुड़ने वाले से फर्क होंगे। 33 साल से जो लोग हैं वो 22 साल के लोगों से अलग होंगे। परंतु कुछ लोगों को, जैसे प्रभु मुझसे कह रहा है, सहकर्मी बनना है, मसीह की दर्शन में आपको शामिल होना है, मसीह के दर्शन में है आपको सेवा के लिए होना है। तो सब प्रकार की सेवा लगे, जैसे अभी आप शिक्षा में चल रहे हैं। अब आप देखो आरंभिक समय की कलीसिया, सबसे पहली कलीसिया कैसे बनी? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, पुनरुत्थान पाकर स्वर्ग से पहले पृथ्वी आए, है ना? पृथ्वी में 40 दिनों तक पक्के प्रमाणों से एक दूसरे को मिलते रहे, पतरस सबको बताते रहे, देखो भाई मैं जी उठा, देखो मैं जी उठा। अच्छा, जब वो कहते थे ना मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उसने 12 लोगों को इसलिए अलग किया। और उन 12 लोगों में भी आप देखो यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को प्रतिदिन कैसे देखता होगा। यीशु मसीह को पकड़ाने वाला यीशु मसीह के साथ रहता था, उसकी क्या पदवी थी? वो खजांची था, ट्रेजरार था। पूरा खजाना यीशु मसीह उनको देता था। यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती के बारे में नहीं पता था, वो किस आत्मा का है, वो कैसा है। फिर भी यीशु मसीह ने उसको ट्रेजरार दी। ऐसा है मेरा प्रभु, जिसने आपके पाप को क्रूस पर ले लिया। अगर वो आपके लिए पाप नहीं बनता तो आज आप पापी धनवान होते, आपके माथे पर पापी का दाग होता, अधर्मी दुष्ट होता। पर आज आपके माथे पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपके माथे पर परमेश्वर की, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, अगर हम हफ्ते में एक दिन दिलो जान से प्रभु के साथ बैठेंगे ना, ये कलीसिया मसीह की महिमा को प्रकट करने वाली कलीसिया बनेगी। आप सोचो। और उसके साथ मेज में बैठता भी था, बोलो उसके साथ मेज में बैठता था। बोलो यीशु मसीह यहूदा को जानता था, वो धोखे से उसको पकड़वाएगा, धोखे से चुमा लेगा। और क्या करता था? खजांची था तो उसमें से चोरी भी करता था, ये भी जानते थे। थाली में हाथ भी डालता था। और उसको बार बार बीच में प्रभु बोलते थे, तुम में से जितने भी हो ना, उसमें से किसी के में विश्वास भी नहीं है। फिर भी वो नहीं समझते थे, है ना? किसी भी बात को बताने का एक सलीका होता है। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तुम में से मुझे एक पकड़ाएगा, है तुम में से ये है, वो कौन होगा? अच्छा, चेलों को देखो, है ना? मैं मर जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, मैं बड़ा दुख उठाऊंगा। अच्छा, ये तो मर जाएगा, तो इसके बढ़ने के बाद पद कौन संभाले? चेले यही थे। अगर आपके अंदर बड़ा बनने की चाह है ना, तो आप यीशु मसीह के चेले बनने के योग्य नहीं है, सहकर्मी बनने के योग्य नहीं है। इसके बाद कौन होगा? देखो, उनको ना यीशु से प्यार नहीं था। यीशु मसीह ने उनके देखते 5 रोटी 2 मछली को, आप जानते हैं ना, उनके देखते उसने अंधे बरतिमाई को, है ना, उनके देखते वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके, उनके देखते उसने दुष्ट आत्मा को निकाला। उनको बोला, ए अविश्वासियों, अल्पमतियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर भी अंतिम समय तक आप देखो यहूदा इस्करियोती समझ नहीं पाया और उसने उसको चूमा देकर पकड़वा दिया। सेम थिंग अंतिम समय में चर्च में भी ऐसा ही होगा। घर के लोग तुम्हारे क्या होंगे? बैरी होंगे, और वो तुमको पकड़वा देंगे पंचायतों में, इसमें और उसमें। तो आप यहूदा इस्करियोती हो कि यूहन्ना और मरियम के समान उस अंतिम समय में, एंटी क्राइस्ट के समय में आप उस क्रूस के सामने खड़े होकर ऐसे पुत्र और पुत्रियां बनोगे कि आपकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि मेरे जाने के बाद तुम कलीसिया का ध्यान रखना। मेरे साथ एक वचन, हाँ, प्रेरितों क्या काम, उसका 6वां अध्याय, उसके 1 वचन से 7 सेवकों को चुना जाना। 7 सेवक, सबसे पहले संख्या 7 होगी, 12 होगी, 3 होगी, 2 होगी। उसने 2 को उस गधी को खोलने के लिए भेजा और उसने कहा, 6वां वचन 1 वचन से पढ़े, हाँ, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, बोलो चेलों की संख्या
यहाँ पर मेंबर नहीं बढ़े, चेलों की संख्या बढ़ने लगी। मतलब यीशु मसीह के चेले बनना है आपको, किसी भी कलीसिया के सदस्य नहीं बनना है। यीशु के चेले बनना मतलब जैसा गुरु वैसा चेला, वैसे ही अनुसरण करना है। आज आपके घरों में बीमारियां इसलिए घुस आई हैं क्योंकि आप यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए नहीं, वही लकीर के फकीर हैं, बाहरी आंगन में आप हैं नहीं। परमेश्वर का वचन कहता, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वालों पर शैतान ऐसा समाने लगा। अब शैतान की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा को कैसे पहचानोगे? अभी मैंने उस एक पैर नहीं और एक हाथ नहीं वाला चर्च में क्या कर रहे हैं? गा रहा है, बजा रहा है ना। चर्च में तो दो हाथ पैर वाले ना हंस के गाते ना वही कहते, प्रभु इनकी कौन सी भैंस मर गई, ऐसा कौन सी बुरी बला इनके ऊपर आ गई कि ये हंस ही नहीं पाते हैं, ये हंस नहीं पाते। और ये यूनानी भाषा, और ये जो चर्च में भी वही होता है, पुराने लोग, नए लोग, आने वाले लोग, ये लोग क्या पुराने लोग, यहाँ पुराने लोग और नए लोग, अरे तो वो तो हैं ही, वो तो मैच्योर लोग हैं, वो तो आराम से हैं। तुमने कभी झाड़ू नहीं लगाया, पोछा नहीं लगाया, आज चिकने चिकने में लगा रहे, कौन सी बड़ी बात करते हो? परमेश्वर का, उसने कहा यूनानी बोलने वाले और इब्रानी बोलने वालों के अंदर शैतान ने कौन सी आत्मा डाल दी? कुड़कुड़ाने की आत्मा। अब ध्यान से सोचना। और वो क्या करने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में, बोलो आरंभिक समय में प्रतिदिन की सेवकाई थी, प्रतिदिन की सेवकाई होती है, प्रतिदिन झाड़ू पोछा होता, तीनों पहर होता, तीनों पहर दुआ होती है, तीनों। ये है कलीसिया, ये है आरंभिक कलीसिया। वहाँ पर ऐसे थोड़ी ना होता था। और उनके बीच में कुड़कुड़ाहट, जहाँ कुड़कुड़ाहट होती है, जहाँ शिकायत होती है, जहाँ चुगलीखोरी होती है, जहाँ पर कौन बड़ा कौन छोटा होता है, जहाँ पर कहाँ धोखे की आत्मा होती है, वो पास्टर को कुछ भी बता दें, सामने वाले को नीचे चढ़ा दें। इसको मैं तो हमेशा कहती हूँ आप लोग को, यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, दूसरों से शिकायत और आलोचना करना बंद कर दें, क्योंकि आपके अंदर परख की आत्मा नहीं है। कौन आपको कैसे बताता है वो नहीं है। आप कैसे जानोगे कि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है और शैतान की आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा स्वार्थी नहीं होती है, हर बुराई में भलाई देखती है। परमेश्वर आपकी गलतियों को भी में भी ना भलाई ढूंढ लेगा, आपकी विपत्तियों में भी ना भलाई ढूंढ लेगा, बोलेगा अब तो ये बेटा मेरे पास आ ही जाएगा। शैतान की आत्मा ने यूनानी भाषा बोलने वाले और यूनानी भाषा बोलने वालों में आज आपके परिवार में कुड़कुड़ाहट घुसाया है, शिकायत घुसाई है, आलोचनाएं घुसाई हैं, बड़बड़ाना घुसाया है। यह है दुष्ट आत्माएं। उससे आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और ये शिकायत देखो कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। अब आरंभिक समय में जो विधवाएं होती थी, जो प्रतिदिन की सेवकाई होती थी, खिलाने पिलाने की सेवकाई होती थी, तो आरंभिक समय में एक ही स्थान में लोग रहते थे। वो अपनी सारी अपनी धन पूंजी सब बटोर कर वो प्रेरितों के हाथ में ले आते थे, और वहाँ पर इक्वली था, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम नहीं, किसी के पास ये नहीं, सब एक जगह लाओ, आराधना करो, दुआ करो, प्रार्थना करो, यहीं पर रहो और सब यहाँ पे वो है। यहाँ पे आज की विधवाओं के लिए नहीं है, जिनके पास कमाने के लिए यह है, जो चंचल टाइप की हैं, इधर घूमती उधर घूमती, उन विधवाओं के नाम बाइबल में नहीं होते हैं। जो फुल्ली खुदा पर, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, फुल्ली प्रभु के ऊपर डिपेंड रहती हैं, वहाँ पर इब्रानी और यूनानी भाषा लोगों ने देखा कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, उनको हो सकता कपड़े नहीं दिए जा रहे होंगे, हो सकता उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं दिए जा रहे होंगे, हो सकता उनके अनुसार ये नहीं किए जा रहे होंगे। ये एक समस्या थी, कलीसियाओं में एक समस्या होती है। ये आई को ना क्रूस पर चढ़ाना, एक शिकायत आई। चर्च में होगा, जब संख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तरह तरह के लोग आएंगे, पुराने नए मिडिल, इस सब के बीच में होगा, तो उनके बीच में अब क्या करना पड़ेगा, इसलिए सेवकाई होती है, सिखाया जाता है, प्रेरितों के साथ बैठा जाता है, उनके साथ संगति की जाती है। कलीसिया के लिए जितनी भी आशीषें खुदा ने तुमको दी है, देह की उन्नति के लिए दी।
इस देह से बाहर होकर आप कुछ नहीं कर सकते। कि आप पवित्र आत्मा की अधीनता में हो, आप परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में हो। अगर आप परमेश्वर की अधीनता में हो ना, तो आप बहुत नम्र होंगे। आपको डांटा जाए, फटकारा जाए, चाहे आपको यूज़ किया जाए या यूज़ नहीं किया जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो एक छोटी भेड़ हूँ प्रभु जी, मैं एक छोटी भेड़ हूँ। मेरे साथ निकालें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 6 वचन को देखें। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे बहुत दूर रहता है। बाइबल इस बात का कहती है, ये व्यर्थ मेरा उपासना करते हैं, व्यर्थ मेरा उपासना करते हैं, व्यर्थ मेरा नाम लेते हैं होठों से। इनके दिल में भय नहीं है, इनके दिल में प्रेम नहीं है, इनके दिल में आज्ञाकारिता नहीं है। लिखा क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं को। जब हम गाते हैं ना कि यरदन नदी सिलास और रिश्ते से उल्टी बह गई, तो आपके साथ भी होना चाहिए कि जिंदगी की सारी बदबू और गंदगी उल्टी बहनी चाहिए। ये व्यर्थ उपासना करते हैं, ये व्यर्थ गाते हैं, ये मुंह से गाते हैं, इनका हृदय दूर है, ये मेरी आज्ञाओं के पालन करने से खुश नहीं होते, इनकी आत्मा, इनका हृदय मुझसे लगा नहीं है, ये होठों से करते हैं, होठों से करते हैं। इसलिए यशायाह ने तुम लोगों के विषय में सही कहा कि ये तो होठों से गाते हैं। अब परमेश्वर यूहन्ना 4 में लिखा है, अब ऐसा समय आता है कि लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और नई नई बाइबलों में आप पढ़ो तो यहाँ पे तो सिंपल लिखा है, पर मैं आपको बता देती हूँ। यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 26 वचन को देखो। एक परिवर्तन, होल नाइट में कहा अब सब कुछ यहाँ पर चेंज होने वाला है। मैं दूध पीते बच्चों से स्तुति कराऊंगा। ये कौन है दूध पीते बच्चे? ये जो जन्म ले रहे हैं शारीरिक रीति से, ये छोटे छोटे जो अभी बिना सोचे समझे गा रहे हैं, माँ बाप की नकल ले रहे हैं। नहीं, जो नए उद्धार पावे लो, जो गुनाह से छुटकारा पावे ले लो, वो जो गाएंगे मुझे गुनाह से छुड़ाने आया, जो गुनाह से क्षमा पाता है, वही लोग आत्मा और सच्चाई से 100 मन भर पाप बंद करके अपनी इच्छाओं को पूरा करके। नहीं, अब वो समय आ रहा है, CLC कलीसिया में वो समय आ रहा है कि आप लोग आत्मा से परिपूर्ण होकर, सच्चाई से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, यरदन बहेगा। प्रेरितों के हाथ के नीचे बैठिए, उनके हाथ से सीखिए। बिना पवित्र आत्मा पाए कोई परमेश्वर के सेवक और सेविका नहीं बन सकता। अब आपको आत्मा लिखा है, 27 वचन में लिखा है, देखो 22 से मैं पढ़ रही हूँ। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। 20 में लिखा, हे नारी, 21 में, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है, ना तो मैं इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में करोगे, ना किसी स्थान में। यरूशलेम मैं हूँ, मेरा मंदिर है। अगर यहाँ आत्मा है, यहाँ सच्चाई है, यहाँ आत्मा से स्तुति करती 2 लोग भी बैठ जाए ना, तो वहाँ पे बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान काम करना चल जाएगा। यहाँ पर लिखा आ रहा है, बोलो आता है, आ रहा है, आता है, आ रहा है, बोला आ रहा है, आ रहा है, लिखा आ रहा है। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें, शरीर से नहीं, होठों से नहीं। गीत अच्छा लग रहा है तो गा रहे हैं, उसके अर्थ को समझते हो? अब समय आ रहा है, आता है कि उसके लोग आत्मा, पहले पवित्र आत्मा से भरो। आत्मा क्या करेगा आपको? आत्मा क्या क्या करेगा? आप यही यूहन्ना 8:34 में कहता है, कल मैंने सिखाया, जब पवित्र आत्मा आएगा आपको क्या करेगा?
पाप से आज़ाद करेगा, मृत्यु से आज़ाद करेगा, ईर्ष्या से आज़ाद करेगा, सब प्रकार के भय से आज़ाद करेगा, संसारिकता से आज़ाद करेगा, शारीरिकता से आज़ाद करेगा, दुनिया प्रकार की ऐसी व्यर्थ की बातों से आज़ाद करेगा, लैपटॉप से आज़ाद करेगा, इससे आज़ाद करेगा। आराधक की आत्मा में गीत ही नहीं है, बैठे हैं 5 मिनट निकाल दिया। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे खोजता हुआ प्रभु आ रहा है कि तू आत्मा से परिपूर्ण होकर, ओ आत्मा के द्वारा आजाद होकर सब प्रकार के भय से, सब प्रकार की संसारिकता से, सब प्रकार की कुटिलता से, सब प्रकार की शारीरिकता से, सब प्रकार की संसारिकता से, सब प्रकार के लोभ से, सब प्रकार की चीजों से परमेश्वर तुझे आजाद करेगा। क्योंकि प्रभु आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई, क्योंकि आत्मा ने सच्चाई मुझ पर प्रकट की है कि वो शरीर का नहीं, वो आत्मा का परमेश्वर है। राजा की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, एक अच्छे परमेश्वर की महिमा हो। सो हम बदलने के लिए तैयार हैं, हम नम्र होने के लिए तैयार हैं, हम झूठी शिक्षाओं को त्यागने के लिए तैयार हैं। गलत शक्ति, गलत उसमें होने से, गलत शक्ति, गलत कहने शिक्षाएं, गलत शक्ति के प्रभाव से हम उसमें ना, वो अंगूठी के नीचे हम ना रहें, हम प्रभु की अधीनता में रहें। स्वार्थी आत्माओं को पहचानो, परमेश्वर की आत्मा को पहचानो और संसार की आत्मा को पहचानो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके मुख पर अपना प्रकाश चमकाए, उसकी सच्चाई आपके ऊपर प्रकट होती रहे, उसका भुजबल आप पर प्रकट हो। किसी गलत शक्ति के हाथ के नीचे आप ना रहें, झूठी शिक्षाओं में आप ना रहें। आप परमेश्वर के सहकर्मी बने, प्रभु के लिए चुने जाएं, परमेश्वर के दर्शन में शामिल हो, नम्र बने, दीन बने। ओ प्रभु, मुझको सिखा, मुझे एक नए सिरे से सीखना है। हालेलुया लॉर्ड। नीति वचन की पुस्तक और उसका 15 अध्याय, यहाँ पर लिखा है 19-29 वचन, 15 का 29। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। दुष्ट कौन है? दुष्ट वो होता है जो परमेश्वर की व्यवस्था की चर्चा तो करता है पर उसके अनुसार करता नहीं है। नहीं भैया, मेरे घर में पत्नी है, नहीं मैं चोरी नहीं करूँगा, नहीं मैं शराब पीने वालों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा, नहीं मैं हंसी मजाक वाले, तो मैं तो देखती तो हूँ। परमेश्वर दुष्टों की प्रार्थना नहीं सुनता, चुगलखोरों की प्रार्थना नहीं सुनता, निंदा करने वालों की प्रार्थना नहीं सुनता, पक्षपात भेदभाव करने वालों की प्रार्थना नहीं सुनता, जो दुष्ट को दुष्ट ना कहे उसकी प्रार्थना नहीं सुनता, जो अपने बच्चों को तो बहुत अच्छा, दूसरों के ना, परमेश्वर ऐसा नहीं है। पर परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। धर्मी कौन है अब? हाँ प्रभु, मैंने चोरी की, हाँ प्रभु, मैंने अपनी माँ को आप बहुत ज़ोर से बोला, हाँ प्रभु, आज मैंने बच्चे को, अपनी पत्नी का गुस्सा मैंने अपने बच्चे पर निकाल दिया। प्रभु जी, आज मैंने अपने पति की पॉकेट से 100 रुपया चोरी किया। प्रभु, आज मैं ना, मेरे पति ने मेरे को मना भी किया, फिर भी मैं उसके एब्सेंट में मैंने यह काम किया। प्रभु, मेरा पति तो नहीं देखता पर अतः एलोई, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। प्रभु, मैं दशवांश नहीं देता, क्षमा कर दे। प्रभु, मैं जानबूझकर तेरे घर में लेट आता हूँ, क्षमा कर दे। प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। तब यीशु का लहू हमें धोता है। परमेश्वर ऐसों की प्रार्थना सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में संपन्नता आए, सफलता आए, स्वास्थ्य आए, चंगाई आए, जय जयकार हो, प्रभु चले फिरे, धर्मियों के घर में बहुत सा धन होता है, धर्मियों के घर में यहोवा का वास स्थान होता है, तो धर्मी बनो। अधर्मी चर्च आने से नहीं बन जाते हैं। और जल्दी पढ़िए 30 वचन। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां भी पुष्ट होती हैं। तो आपको अच्छा समाचार सुनना है। क्या है अच्छा समाचार? वो निर्धन बना, मेरी निर्धनता को ले लिया कि मैं धनी बन जाऊं। उसने मेरी बीमारी ले लिया। वो मेरा परमेश्वर मेरे अधर्म को क्षमा कर देता है, पीठ के पीछे फेंक देता है। वो मेरे पाप को कभी ऐसा नहीं करता। हालेलुया। आपकी आंखों में चमक आना चाहिए। चर्च, आज परमेश्वर बोल रहा है, ऐसा नहीं है मेरा प्रभु आपकी और मेरी तरह। नहीं मेरे प्रियो, आओ ज्योति के समान चमकें, शैतान को अपने जीवन से हटाएं, झूठी धार्मिकता को अपने अंदर से हटाएं। और 31 वचन क्या कहता है? जो जीवनदायी डांट कान लगा कर सुनता है। जब आपको जीवनदायी डांट, ये जीवनदायी डांट है, ये जीवन पाने वाला डांट है,
ये आपको मृत्यु से हटाने वाली डांट है, गलत फहमियों से हटाया जा रहा है। ये गलत शक्ति, गलत अधिकार, वो अंगूठी गलत है। उसने तो परमेश्वर की अंगूठी तो ये दिखाता है, अपने हाथ दिखाता है और आपको पहने हुए दिखाता है। अगर वो अंगूठी इस कलर की है, अलग है, उसने डायरेक्ट मुझसे कहा ये गलत शक्ति और गलत हाथ के नीचे है, गलत शिक्षाओं में है, गलत आत्मा की चलाए। हो सकता है आपके अपने स्वयं की आत्मा हो सकता है आपके स्वयं की धार्मिकता की आत्मा हो सकता है आपने अलग बाइबल खरीद ली हो सकता है परमेश्वर की आत्मा नहीं, पर दुष्ट आत्मा आपको बाइबल एक्सप्लेन कर रही है। मैं तो डांट देती हूँ, ये क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। नहीं, ये दृष्टिकोण नहीं है बाइबल का, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो बाइबल को तुम वैसा ही ले रहे हो। नहीं, हम बाइबल वैसे लेते हैं कि वो हमारी गलत मेंटेलिटी को धाराशाही करता है, और ये आत्मा ना होने के कारण होता है। शैतानी वचन से जो जीवनदायक डांट कान लगा कर सुनता है। डांट को यूं भी नहीं ले लेना, हम हर किसी को नहीं डांटते, मैं तो बिल्कुल नहीं डांटती हूँ। जो जीवनदायक डांट कान लगा कर सुनता है वो बुद्धिमानों के साथ ठिकाना पाता है। आज यूहन्ना यीशु मसीह के साथ बैठा, उसकी रिस्पॉन्स ली। क्या यूहन्ना को प्रभु ने नहीं डांटा? आज आपको सब लोगों की संगति मिल जाएगी पर बुद्धिमानों की नहीं मिलेगी। आप बुद्धिमानों के साथ नहीं बैठते, उल्टे सीधे लोगों के साथ बैठोगे, इसलिए तुम्हारी छवि वैसी ही होगी। एक अच्छे पास्टर, एक अच्छे बुद्धिमान पास्टर, आत्मा से चलाए पास्टर के अधीन रहो ताकि आप उसके साथ संगति करो। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। आप अपने प्राण को तुच्छ जान रहे। खुदा से प्यार करने वाले लोग, आप अपने प्राणों को तुच्छ जान रहे। उसने आपको गुनाह से बचाकर एक अच्छा भवन दिया। क्या आप ही करते हो? आप ही करते हो? पूरी कलीसिया परमेश्वर के सेवकों से भरी है। आपको पता है, बुद्धि से, आत्मा से, ज्ञान से, ये 7 आत्मा स्तिफनुस के अंदर थी और सिलास और पौलुस ने उसको खाने पकाने की, खिलाने की सेवा दी। बोलो, जीवनदायक डांट को जो कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमानों के साथ संगति पाता है, और जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने ही प्राण को हानि पहुंचाता है। क्या आप अपने प्राण को हानि पहुंचाना चाहते हो? कहो, प्रभु, कितनों को लग रहा है कि मुझे नम्र होना है, दीन होना है, मुझे सीखना है, मुझे गलत व्यवहार छोड़ना है, मुझे अधीनता में रहना है, मुझे भाग कराना है, मुझे अपने प्रभु की सेवा करना है। ओ हालेलुया लॉर्ड। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं। प्रभु जी, वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु, इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।